योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गरीब की गणेश चतुर्थी। प्रस्तावना। भारत त्योहारों का देश है। हर त्योहार के पीछे कोई न कोई गहरी भावना, आस्था और सामाजिक जुड़ाव छिपा होता है। गणेश चतुर्थी ऐसा ही पर्व है जहां भक्त अपने आराध्य गणपति बप्पा का स्वागत बड़े धूमधाम से करते हैं। शहर की गलियों से लेकर छोटे छोटे घरों तक बप्पा का आगमन अपार श्रद्धा और प्रेम के साथ होता है। परंतु हर किसी की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई भव्य पंडाल सजाता है तो कोई अपने छोटे से घर में मिट्टी का एक छोटा सा गणेश लाकर पूजा करता है। आज की यह कहानी ऐसे ही एक गरीब बालक और उसके परिवार की है, जिसने अपनी सादगी और श्रद्धा से गणेश चतुर्थी को अविस्मरणीय बना दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहला दृश्य। छोटा परिवार, बड़ी समस्या। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का गरीब मजदूर रहता था। उसकी पत्नी सुशीला और 10 साल का बेटा गोपाल उसका परिवार थे। रमेश ईंट भट्टे पर मजदूरी करके किसी तरह घर का खर्च चलाता था। आमदनी इतनी कम थी कि महीने के अंत तक घर का चूल्हा तक बुझने की नौबत आ जाती। गांव में हर साल गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। बच्चे ढोल ताशों के साथ पंडाल सजाते, लोग चंदा इकट्ठा करते और बड़े बड़े गणेश जी की मूर्तियां स्थापित होती। मगर रमेश का परिवार कभी इसमें सक्रिय भाग नहीं ले पाता। उस साल गोपाल ने माँ से कहा, माँ, इस बार हम भी अपने घर में गणपति बप्पा लाएंगे ना। सुशीला ने बेटे के मासूम चेहरे को देखा। वह जानती थी कि घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना ही मुश्किल है, तो मूर्ति, सजावट और प्रसाद की व्यवस्था कहाँ से होगी। लेकिन बेटे की आंखों में उत्साह देखकर उसने तुरंत मना भी नहीं किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरा दृश्य। बेटे की जिद। गोपाल रोज गांव के पंडाल में जाकर सजावट देखता और फिर घर आकर माँ से पूछता, माँ, बप्पा हमारे घर कब आएंगे? मैं उन्हें अपने कमरे में बैठाऊंगा। सुशीला चुप हो जाती। रमेश को जब ये बात पता चली तो उसने गोपाल से कहा, बेटा, बप्पा दिल से बुलाओ तो वे वहीं आ जाते हैं। मूर्ति लाना जरूरी नहीं। परंतु गोपाल का बाल हृदय ये बात नहीं समझ पाया। उसके लिए गणेश चतुर्थी का अर्थ था घर में बप्पा का आगमन, मोदक का प्रसाद और सजावट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीसरा दृश्य। मिट्टी का बप्पा। एक दिन गोपाल खेतों के किनारे खेलने गया। उसने देखा कि वहां गीली मिट्टी पड़ी है। अचानक उसके मन में विचार आया कि क्यों न वह खुद ही बप्पा की मूर्ति बनाए। उसने मिट्टी उठाई और छोटे छोटे हाथों से आकृति गढ़ने लगा। कई बार मिट्टी टूट गई, मूर्ति बिगड़ गई, लेकिन गोपाल हार नहीं मान रहा था। गांव के कुछ बच्चे उसे देखकर हंस पड़े। अरे, यह क्या बना रहा है? यह मूर्ति जैसी लगती भी नहीं। गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने एक साधारण सी लेकिन भावपूर्ण मूर्ति बना ली। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मिट्टी से बने उस छोटे गणपति को उठाया और घर ले आया। माँ ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये तो सचमुच बप्पा हैं। तुम्हारी श्रद्धा ने इन्हें हमारे घर बुला लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चौथा दृश्य। सादगी भरी पूजा। गणेश चतुर्थी का दिन आ पहुंचा। गांव में ढोल ताशे बज रहे थे। बड़े पंडालों में रोशनी जगमगा रही थी। रमेश का छोटा सा घर साधारण था, न सजावट थी न भव्यता। सुशीला ने घर के एक कोने को साफ किया, उसमें एक पुराना कपड़ा बिछाया और गोपाल द्वारा बनाए मिट्टी की मूर्ति वहां स्थापित कर दी। प्रसाद के लिए मोदक बनाने पैसे नहीं थे, तो सुशीला ने गुड़ और आटे से छोटे छोटे लड्डू बना लिए। गोपाल ने घर के आंगन से तोड़ी हुई तुलसी और गेंदे के फूल चढ़ाए। पूजा शुरू हुई। रमेश ने कांपते हाथों से आरती की, सुशीला ने भक्ति गीत गाए और गोपाल खुशी से झूम उठा। घर में भव्य सजावट नहीं थी, मगर वहां का वातावरण अद्भुत था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पांचवा दृश्य। बप्पा की कृपा। पूजा के बाद रमेश ने सोचा कि अब क्या होगा। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाएंगे कि गरीब के घर बप्पा को कैसे बैठाया। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि पड़ोस के लोग एक एक करके उनके घर आने लगे। किसी ने कहा, इतनी सुंदर मूर्ति तो हमने कहीं नहीं देखी। ये तो सच्ची श्रद्धा से बनी है। किसी ने मिठाई दी तो किसी ने फल चढ़ाए। धीरे धीरे घर में सबके सहयोग से भोग का पहाड़ लग गया। गांव के पंडाल में भव्य मूर्तियों के बावजूद लोगों को रमेश के घर की सादगी भरी पूजा अधिक आकर्षित कर रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। छठा दृश्य। असली अर्थ। 10 दिनों तक उनके छोटे से घर में पूजा और भजन चलते रहे। गोपाल रोज बप्पा के सामने बैठकर बातें करता, अपने सपने सुनाता। उसे लगता मानो बप्पा सचमुच उसकी बातें सुन रहे हों। विसर्जन के दिन रमेश ने भारी मन से कहा, बेटा, अब बप्पा को विदा करना होगा। गोपाल रो पड़ा।
पिताजी, क्या वे फिर हमारे पास आएंगे? रमेश ने प्यार से समझाया। हाँ बेटा, बप्पा हर साल आएंगे, लेकिन याद रखना, वे हमारे दिल में भी हमेशा रहते हैं। गोपाल ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर बप्पा को विदा किया। उसने समझ लिया कि गणेश चतुर्थी केवल मूर्ति या सजावट का नाम नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम का पर्व है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सातवां दृश्य, जीवन में बदलाव। बप्पा के जाने के बाद भी परिवार के जीवन में बदलाव आया। गांव के कुछ लोग रमेश को ईमानदार और मेहनती देखकर उसे बेहतर काम दिलाने लगे। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ी और घर की हालत सुधरने लगी। गोपाल पढ़ाई में अच्छा था। उसने ठान लिया कि बड़ा होकर वह ऐसा काम करेगा जिससे गरीब लोगों की मदद हो सके, और वह यह मानता था कि यह प्रेरणा उसे गणपति बप्पा से ही मिली है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, गरीबी और तंगी के बावजूद उस परिवार ने गणेश चतुर्थी को पूरी श्रद्धा से मनाया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि त्योहार का